विषयों की गंभीर जानकारी सम्मिलित है। भारत की सीमा हिमालय के कैलाश पर्वत से लेकर श्रीलंका तक और हिंदू कुश की पहाड़ी से लेकर अरुणाचल की पहाड़ियों तक फैली है। नीचे अरुणाचल की पहाड़ियों से लेकर बर्मा, थाईलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया आदि तक फैली है। इसी भारत में कालांतर में पहले जनपद हुआ करते थे। अब राष्ट्र और भिन्न भिन्न धर्मों में यह क्षेत्र बंट गया है। यह संपूर्ण क्षेत्र रहस्य, रोमांच और प्राचीन इतिहास और आध्यात्मिक ज्ञान से भरा हुआ है। चलिए जानते हैं कि वो 10 रहस्यमय व्यक्तियों के बारे में। सबसे पहले तो अपन जानेंगे कि जामवंत आपने सुना होगा, है ना। धरती पर जाम्बिया, जिम्बाब्वे, जामवन, जामुन, जाम्बेवी जी, नदी आदि जामवंत जी से मिलते जुलते कई नाम मिल जाएंगे। जामवंत जी सतयुग में जन्मे और उनकी चर्चा रामायण काल के बाद द्वापर काल में भी हुई थी। जामवंत जी अग्निदेव और गंधर्व कन्या के पुत्र थे। जामवंत की माता एक गंधर्व कन्या थी। जब पिता देव और माता गंधर्व थी तब वे कैसे रीछ मानव हो सकते थे। प्राचीन काल में इंद्र पुत्र, सूर्य पुत्र, चंद्र पुत्र, पवन पुत्र, वरुण पुत्र, अग्नि आदि देवताओं के पुत्रों का अधिक वर्णन मिलता है। जामवंत जी का जन्म सतयुग में हुआ था। जामवंत जी रामायण काल के थे। उन्होंने हनुमान जी की उनकी खोई हुई शक्ति का स्मरण भी कराया था। आश्चर्य की बात यह है कि लगभग 2500 वर्ष बाद हुए महाभारत के काल में भी मौजूद थे, जबकि वे अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भगवान श्री कृष्ण से करते हैं। महाभारत में जामवंत भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध भी करते हैं तथा पता पड़ने पर कि विष्णु अवतार हैं तो अपनी बेटी जामवंत का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर देते हैं। जामवंत जी को रहस्यमय व्यक्ति इसलिए कहा गया है क्योंकि यह सभी जानते हैं कि वे एक रीछ मानव थे। अब यह शोध का विषय कैसे हो सकता है कि वे मानव कैसे रीछ थे, ये कि रीछ जैसे मानव थे। तो देखिए वह कैसे इतने वर्षों तक जीवित रहे और महाभारत काल में उन्होंने उनकी पुत्री जामवंती कैसी थी, क्या वह भी रीछ मानव थी। तो देखिए एक दूसरी मान्यता अनुसार कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा ने एक ऐसा रीछ मानव बनाया था जो 2 पैरों से चल सकता था, जो मानवों से संवाद कर सकता था। पुराणों अनुसार वानर और मानवों की तुलना में अधिक विकसित रीछ जनजाति का उल्लेख मिलता है। वानर और किम पुरुष के बीच की यह जनजाति अधिक विकसित थी। हालांकि इस संबंध में अधिक शोध किए जाने की आवश्यकता है ना। फिर दूसरे हमारे रहस्यमय में गरुड़ जी आते हैं। भगवान विष्णु के वाहन के रूप में गरुड़ की प्रसिद्धि है। कहते हैं कि प्राचीन काल में बहुत विशालकाय पक्षी हुआ करते थे। गरुड़ इतना विशालकाय पक्षी था कि वह अपनी चोंच में हाथी तक को दबाकर उड़ जाता था। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह कितना विशालकाय रहा होगा। इनके नाम से एक अलग पुराण भी है जिसे गरुड़ पुराण कहते हैं। इस पुराण को तब पढ़ा जाता है जब किसी के घर में किसी की मृत्यु हो गई हो। प्रत्येक घरों में गरुड़ घंटी होती है। माता के मंदिर के द्वार पर एक ओर गरुड़ तो दूसरी ओर हनुमान जी की मूर्ति प्रतिष्ठापित होती है। गरुड़ के बारे में पुराणों में अनेक कथाएं मिलती हैं। रामायण में तो गरुड़ का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु की सवारी और भगवान राम को मेघनाथ के नागपद से मुक्ति दिलाने वाले गरुड़ के बारे में कहा जाता है कि यह 100 वर्षों तक जीने की क्षमता रखता है। काक भुसुंडी नामक एक कौवे ने गरुड़ को श्री राम कथा सुनाई थी, लेकिन आजकल गरुड़ के अस्तित्व पर संकट गहरा रहा है। जटायु और संपत्ति गरुड़ कुल के ही पक्षी थे। दक्ष प्रजापति की विनीता और विनीता नाम कन्या का विवाह कश्यप ऋषि के साथ हो गया। तो कश्यप ऋषि से विनीता प्रसव के दौरान 2 अंडे दिए। एक से अरुण तो दूसरे से गरुड़ का जन्म हुआ। अरुण तो सूर्य के रथ के सारथी बन गए, बट गरुड़ ने भगवान विष्णु का वाहन होना स्वीकार किया। पक्षियों में गरुड़ को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यह समझदार और बुद्धिमान होने के साथ साथ तेज गति से उड़ने की क्षमता भी रखते हैं। गिद्ध और गरुड़ में फर्क होता है। देखिए संपूर्ण भारत में गरुड़ का ज़्यादा प्रचार और प्रसार किस लिए है, यह जानना जरूरी है। गरुड़ भारत का धार्मिक और अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत के इतिहास में स्वर्ण रूप से जाने वाले गुप्त शासकों का प्रतीक जो चिन्ह है वो गरुड़ ही है। कर्नाटक के होयसल शासकों का भी प्रतीक गरुड़ ही है। मयासुर, बहुत ही कम लोगों को मालूम होगा कि रावण के जो ससुर थे यानी मंदोदरी के पिता मयासुर थे। रावण की पत्नी मंदोदरी की मां हेमा एक अप्सरा थी और उसके पिता एक असुर।
रामायण के उत्तर कांड के अनुसार मयासुर कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी दिति का पुत्र था। यह ज्योतिष, वास्तु और शिल्प के प्रकांड विद्वान थे। इन्होंने ही महाभारत में युधिष्ठिर के लिए सभा भवन का निर्माण किया, जो मैं सभा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी सभा के वैभव को देखकर दुर्योधन पांडवों से ईर्ष्या करने लगा और कहीं न कहीं ईर्ष्या महाभारत में युद्ध का कारण भी बन गई। माया दानव की सोने, चांदी, लोहे के 3 शहर जिसे त्रिपुरा कहा जाता था, उसका भी निर्माण किया था। त्रिपुरा को बाद में स्वयं भगवान शिव ने ध्वस्त कर दिया था। वास्तुकार होने के साथ साथ मयासुर एक खगोलविद भी था। सूर्य सिद्धातम की रचना भी मयासुर ने ही की थी, जिसे स्वयं उसे सूर्य देव से ही सीखा था। कार्तिकेय, शिव के पुत्र कार्तिकेय को स्कंद भी कहा जाता है। उन्हीं के नाम पर एक स्कंद पुराण है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान इसे मुरुगन भी कहते हैं। संपूर्ण दक्षिण भारत में कार्तिकेय की पूजा होती है। कार्तिकेय और राजा बलि वहाँ के मुख्य देवता हैं। कार्तिकेय का वाहन मोर है। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। यह पक्षी जितना राष्ट्रीय महत्व रखता है, उतना ही धार्मिक महत्व भी रखता है। एक मान्यता के अनुसार अरब में रह रहे यजीदी समुदाय के लोगों के देवता कार्तिकेय भी हैं, जो मयूर पर सवार हैं। भगवान स्कंद के नाम पर ब्रिटेन के साउथ वेस्ट वेल्स में स्कंद वेल नामक एक स्थान है। श्रीलंका में इसी नाम में एक स्थान है जहाँ रंगनाथन मंदिर है। फिर आता है शिव के गढ़ नंदी। नंदी नामक जो बैल है, वो बैल का दुनिया की हर सभ्यता में अलग ही वर्णन मिलता है। सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई में शिव ने नंदी नामक मूर्ति पाई गई थी। दुनिया भर के शिव मंदिरों के बाहर नंदी बैल की मूर्ति मिल जाएगी। सवाल यह उठता है कि नंदी बैल थे या मानव। हो सकता है कि वे रूप बदलने की क्षमता रखते हों। भगवान शिव के प्रमुख गणों में से एक है नंदी। भैरव, वीरभद्र, मणिभद्र, चंदिश, श्रृंगी, भृंगरेटी, शैल, गोकर्ण, घंटाकर्ण, जय और विजय भी शिव के ही गण हैं। नंदी कैसे बने शिव के गण? तो देखिए, शिव की घोर तपस्या के बाद सिलाद ऋषि ने नंदी को पुत्र रूप में पाया था। सिलाद ऋषि ने अपने पुत्र नंदी को संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्राप्त किया। एक दिन सिलाद ऋषि के आश्रम में मित्र और वरुण नाम के 2 दिव्य ऋषि पधारे। नंदी ने अपने पिता की आज्ञा से उन ऋषियों की उन्होंने अच्छे से सेवा की। जब ऋषि जाने लगे तो उन्होंने सिलाद ऋषि को लंबी उम्र और खुशहाल जीवन का आशीर्वाद दिया, लेकिन नंदी को नहीं दिया। तो सिलाद ऋषि ने उनसे पूछा कि आपने नंदी को आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? तो इस पर ऋषियों ने कहा कि नंदी अल्पायु है। यह सुनकर सिलाद ऋषि चिंतित हो गए। पिता की चिंता को नंदी ने जानकर पूछा कि क्या बात है पिताजी? तो पिता ने कहा कि तुम्हारी अल्पायु के बारे में ऋषि कह गए हैं, इसलिए मैं चिंतित हूँ। यह सुनकर नंदी हंसने लगा और कहने लगा कि आपने मुझे भगवान शिव की कृपा से पाया है, तो मेरी उम्र की रक्षा भी वही करेंगे। आप क्यों नाहक चिंता करते हैं? इतना कहते हैं कि नंदी भुवन नदी के किनारे शिव की तपस्या करने के लिए चले गए। कठोर तप के बाद शिवजी प्रकट हुए और कहा, वरदान मांगो बस। तब नंदी ने कहा कि मैं उम्र भर आपके सानिध्य में रहना चाहता हूँ। नंदी के समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने नंदी को पहले अपने गले लगाया और उन्हें बैल का चेहरा देखकर उन्हें अपने वाहन, अपना दोस्त, अपने गढ़ों में सर्वोत्तम के रूप में स्वीकार कर लिया। जिस तरह गायों में कामधेनु श्रेष्ठ है, उसी तरह बैलों में नंदी श्रेष्ठ है। आमतौर पर खामोश रहने वाले बैल का चरित्र उत्तम और समर्पण, इसके अलावा वह बल और शक्ति का भी प्रतीक है। बैल को मोह, माया और भौतिक इच्छाओं से परे रहने वाला प्राणी भी माना जाता है। यह सीधा साधा प्राणी जब क्रोधित होता है तो सिंह से भी बढ़ जाता है ना। और भगवान शिव ने बैल को अपना वाहन बनाया। शिव जी का चरित्र भी बैल के समान ही माना गया है। कश्यप ऋषि, ऐसा माना जाता है कि जो कश्मीर का नाम है वो कश्यप ऋषि के नाम पर ही पड़ा है। कश्मीर के जो मूल निवासी सारे हिंदू थे, बट कश्मीर पंडितों की संस्कृति लगभग 6000 साल पुरानी है और वे भी कश्मीर के मूल निवासी हैं। इसलिए अगर कोई कहता है कि भारत ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया तो बिल्कुल गलत है। जब सृष्टि विकास की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि जीव जंतु मानव की उत्पत्ति से होता है। ऋषि कश्यप एक ऋषि थे जिन्होंने बहुत सी स्त्रियों से विवाह कर अपने कुल का विस्तार किया था। आदिम काल में जातियों की विविधता आज भी अपेक्षा कई गुना थी। ऋषि कश्यप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि के विद्वान पुत्र थे। मान्यता अनुसार उन्हें अष्टनेमी के नाम से भी जाना जाता है। इनकी माता कला कर्दम ऋषि की पुत्री और कपिल देव की बहन थी। केसरी और सुग्रीव, वानर का शब्दार्थिक अर्थ होता है वन में रहने वाले नर। वन में ऐसे भी नर रहते हैं जिनकी पूंछ निकली हुई होती है। नए शोधानुसार प्रभु राम का जन्म
10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व अयोध्या में हुआ था। श्री राम के जन्म से पूर्व हनुमान जी का जन्म हो गया था, अर्थात उसके अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं। शोधकर्ता कहते हैं कि आज से 9 लाख वर्ष पूर्व ऐसी एक विलक्षण वानर जाति भारतवर्ष में विद्यमान थी, जो आज से 15 से 12 हजार वर्ष पूर्व लुप्त हो गई। अंततः फिर वो लुप्त ही हो गई। तो उसमें हमारे केसरी और सुग्रीव भी थे, है ना। आप रामायण में उनका परिचय बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो इस तरह मैंने आपको बताया कि हमारे हिंदू धर्म में पौराणिक काल के 7 बहुत ही रहस्यमयी लोग हैं, जिनके आज भी बहुत विधिवत पूजा की जाती है ना। आई होप अगर आप सनातन धर्म से हैं तो ये तो आपको जानना बनता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।